हमारे ऋषि सिर्फ आत्मा का ज्ञान ही नहीं कराते, वो शरीर का ज्ञान भी करा देते, क्योंकि हमारे यहां शरीर का विरोध नहीं है, भोग का विरोध नहीं है, पर भोग में आसक्त हुए रहो इसका विरोध है। तो कामनाओं की तृप्ति करे, भोग भी भोगे, समय सब इंद्रियों के भोग भोगे, बच्चे भी पैदा करे, बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे। कौन देगा? आज के माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, बच्चे नैनी पाल रही होती, आया और प्ले स्कूल में बच्चे खेलते हैं, संस्कार कौन देगा? कोई भी नहीं। और संस्कार शून्य ये बच्चे क्या कभी धार्मिक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमारे ऋषियों की दृष्टि बड़ी श्रेष्ठ थी। धर्म सबसे पहले, फिर अर्थ, फिर काम, फिर एंड ऑफ द डे कमिंग आउट ऑफ ऑल डिजायर्स, mental afflictions, and removing the delusion of the mind. This is what moksha is. मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि हमारा जन्म ना फिर हो, मोक्ष का सिर्फ इतना अर्थ है कि हमारे मन में कोई बंधन ना हो, हमारे मन में कोई अज्ञान ना हो। रही बात दुनिया की, आप देखिए जितना मर्जी काम कर लीजिए, आपके बच्चे आपके मरने के बाद कहेंगे डैडी को तो अकल ही नहीं थी। क्यों बताओ? उनको वहां प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए थी, खरीदी नहीं उन्होंने। सस्ती थी तब ली नहीं, ली होती तो हम कितने अमीर हो जाते। They'll be never happy. एक माता अपनी सच्ची कहानी बता रही, बोले मैंने बेटे की करी शादी, तो मेरी बहू को मैंने जो 2-3 सेट दे दिए सोने का, एक डायमंड का भी दे दिया, तो मेरी बहू तो हमेशा कहे मुझे दिया क्या है, मुझे दिया क्या है, मुझे दिया क्या है, ये अलमारी में जो इतना माल पड़ा है आप पहनेंगी? देखो ना मम्मी, अब तो आप बुढ़े हो गए तो हम ही पहनेंगे ना, तो हमें दे दो। और वो कहे कोई नहीं बेटा, जब टाइम आएगा ना तब दे दूंगी। और सच ये था कि अंदर कुछ था ही नहीं, वो देगी क्या? तो ज्वेलरी के चक्कर में वो सासू माँ की कुछ समय तो सेवा करती रही। एक दिन गलती से रह गई, अलमारी खुली, बहू ने कर ली चेकिंग, वहां तो कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद बुढ़ी की रोटी बंद। भूख लगी आप पे खा लो, चाय पीनी वहां चले जाओ, पानी पीने जाके पी लो। तो उसे समझने लगे इसको हुआ क्या है। अब मम्मी 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 करते करते ये तो मम्मी का नाम भी नहीं लेती, हुआ क्या है? और फिर एक दिन गुस्से में उसने बोली दिया, तेरे जैसी धोखेबाज मैंने कोई नहीं देखी, सत्संग का ढोंग करती है, मेरे से इतने काम करा लिए। कौन खुश कर सका है? इतनी मेहनत जो आप संसार के लिए कर रहे हो ना, मेहनत का जवाब क्या मिलेगा? तो परमार्थी बनिए। और परमार्थी आप तब बनते हैं जब आप इस बात को हमेशा याद करते हैं कि हमने एक लिमिट बांध दी कि इससे ज्यादा अब हम संसार के लिए समय नहीं लगाएंगे, अब हम अपने लिए लगाएंगे। देखिए, आपके बच्चे अगर नालायक निकलें तो आपकी सारी कमाई एक ही रात में खत्म कर देंगे। आपके बच्चे लायक निकले तो आप उनको 500 देंगे तो वो उसके 10 लाख बना लेंगे। तो लायक बच्चे हैं तो भी उनकी चिंता करना नहीं बनता, नालायक हैं तो चिंता करना बिल्कुल ही नहीं बनता। तो रमेश जी, चिंता छोड़, अब चिंतन करिए। भागना छोड़ के अब भजन करिए।
आज आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, दिल भी ठीक ठाक धड़क रहे, कब फुस हो जाए क्या पता है ना। तो सब ठीक चल रहा है शरीर, दुनिया की ड्यूटी डेली, अब थोड़ा अपने लिए भी करिए। और इसमें आप स्वार्थी नहीं हो रहे, इसमें आप परमार्थी हो रहे। दुनिया तो महाराज ऐसा गिल्टी आपको बनाती है ना, ऐसा गिल्टी बनाती है, ऐसा गिल्टी बनाती। मुझे बचपन की मेरी घटना याद आ रही। हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, तो वो गुस्सा हो गई अपनी माँ से बड़ी ज़ोर से। तो वो कह रही थी खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, कपड़े नहीं धोए, छत से नहीं उतारे, झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं किया। माँ है बोल रही थी, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो माँ को कहती है मैं तो मर जाऊंगी ना। तो कहेगी जाने से पहले रोटी तो बना जाती। बोले तू तो मेरा कफन में उतार के भी कह देगी जा पहले रोटी बना ले। दुनिया की ड्यूटी कहां पूरी होती, तो आपको चुनना पड़ता है। इनफ इज इनफ। तो प्रार्थना कीजिए कि आपके मन को ये मेरी बात समझ आ जाए, क्योंकि करोगे तभी जब ये बात तुम्हारा मन बोलेगा। इसलिए नहीं करोगे कि गुरुजी कह रहे, क्योंकि कई बार लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं जी इनको क्या पता, इनको क्या पता हमारा जीवन क्या है, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं, उनको हमारी कितनी जरूरत है, उनको गुरु माँ को क्या पता। पर गुरु माँ को तुम्हारे पते का भी पता है, और जो तुमको नहीं पता है उसका भी पता है। But the stupidity of the mind, it justifies its stupidities. The idiosyncrasies of the mind. Don't do that to yourself. अगर सही आश्रम व्यवस्था के अनुसार चलते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। पहले 20 वर्ष हम पढ़ते, साधना करते, संध्या करते, और ये जो फाउंडेशन बन जाती है ना, ये सारी जिंदगी काम आती है। बचपन में हमारे घर के थोड़े ही दूर पर एक शिवालय था, अभी भी है वहीं पर, सुंदर, बहुत सुंदर। उस समय छोटा था, बहुत बड़ा हो गया। My early memories are that we would be sleeping at the rooftop in summers, and round about 5 o'clock they would play these LP records of bhajan. And that soothing sound was, आप सो रहे हैं और कान में लता जी का ये भजन आ जाता। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो
श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जिस दिन से ये सुना ना, उस दिन से बात समझ गए, तो मेरा माँ भी वही, तो मेरा बाप भी वही। भले घर में रहे, पर न माँ को माँ माना, न बाप को बाप माना। क्यों? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। इसलिए किसी को दोस्त नहीं बनाया जीवन में। क्लासमेट्स थे मेरे, दोस्त कोई नहीं, न स्कूल में न कॉलेज में, नो फ्रेंड। क्यों? जिसको माधव मित्र बन के मिल गया, उसको दुनिया में और मित्र चाहिए कहाँ? और जिसका बाप भगवान, जिसका माँ भगवान, उसको दुनिया के किसी माता पिता भाई बंधु की घर में रहती थी, पर कभी भाई को राखी नहीं बांधती थी मैं। इट्स नॉनसेंस, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। गाली पड़ती थी, डांट मिलती थी, भाई को राखी नहीं बांधोगे? मैं ना, ये मेरी क्या रक्षा करेगा? मेरी रक्षा तो मेरा मालिक करता है, जो मेरे ही अंदर रहता है। मुझे नहीं जरूरत, मैं नहीं करूंगी ये तुम्हारे रस्म और रिवाज।
न दोस्त, न भाई, न बहन, न माँ, न पिता. This was the most beautiful time. Every morning I would wake up and this is the song which is coming. तो मन्ना डे के, रफ़ी साहब के जितने पुराने गीत हैं, भजन हैं, फिल्म में, पुरानी हर फिल्म में भजन जरूर होता था. माँ के मरने का, बुढ़ी माँ के मरने का सीन, सिलाई मशीन चलाती खांसती रहती है, और उसके मरने का सीन, और एक मंदिर में जाके भजन गाने का. दुखी हुई हीरोइन वहीं जाएगी, दुखी होगा हीरो वहीं जाएगा, माँ बाप दुखी होंगे वहीं जाएंगे. एक प्रार्थना, एक भजन जरूर होता था. और जब वहां भजन होता था तो हर घर में भजन होता था. आज आपकी फिल्मों में भजन नहीं रह गए. शराब की बात, छेड़खानी की बात होती, वही तुम्हारे बच्चे कर रहे. They learn from cinema. And I also learned from cinema. I can say that. भजन सुने बड़ा अच्छा लगता. हमने हरिदर्शन फिल्म देखी तो देख के लगा रहे, प्रहलाद ने प्रकट कर लिए थे भगवान, अब हम भी करके रहेंगे. आसन बिछाया, बैठ गए जप करने को. हमने महादेव देखी, हर और महादेव, दारा सिंह की थी, वो देखी फिल्म कि सती ने तपस्या करी और शंकर जी प्रकट हो गए. कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरु शंभु ने तो रहूं कुंवारी. देखी तो फिल्म थी, लेकिन फिल्म देख करके उस दिन के बाद जो शिव जी के अनुष्ठान कर दिए कि वहां प्रकट हुए तो मेरे लिए क्यों नहीं होंगे. देखा वो खाती पीती नहीं थी, खाना पीना छोड़ दिए. देखा वो बैठी रहती थी तो रात भर बैठे रहना. देखा वो ओम नमः शिवाय जप करती तो वही करने लग गए. तो घर ही में रहे, पर मन घर में कभी नहीं रहा. तो दुनियावी दृष्टि में मैंने 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक और अंतर की बात करूं तो वो 12 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था. न मां, न पिता, न भाई, न बहन, न बंधु, न सखी, न सहेली कोई. मेरा तो एक ही साथी है, तू मेरा. और बाकी तो ड्यूटी है, जो ड्यूटी वो कर लो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लो, जो करना कर लो. बट वेयर इज योर माइंड? इट इज नॉट अबाउट वेर यू आर फिजिकली, इट इज ऑल अबाउट वेर इज योर माइंड. तो मन से ईश्वर के हो जाओ. और ईश्वर तो पहले से आपके हैं. थोड़ा विजुअलाइज करो इसको. आखिरी बात कहती हूं. मान लो आप श्री कृष्ण की बात करो तो यूं समझो कि श्री कृष्ण खड़े हैं, दोनों बाहें पसार के ऐसे, आ मेरे बच्चे, आ मेरे गले लग, और तुम उसकी ओर पीठ करके दुनिया में भागे फिरते हो. और वो बाहें ऐसे खोल के तुम्हारी इंतजार में बैठा है, ये जीव कब मेरी ओर आएगा. तुम कहते हो हम ईश्वर को, ईश्वर तुम्हारी इंतजार कर रहा है, और तुमने अपना मन दे रखा दुनिया को, मुंह मोड़ रखा है उससे. उसके दर्द को कौन सुनाएगा तुम्हें. तुम वो बच्चे हो जो मेले में गुब्बारे खेलने और चाट पकौड़ी खाने में मस्त होना चाहते हो. पिता का हाथ छोड़ के गुब्बारे के पीछे भाग गए, फिर हो गए गुम. बाप कहीं और तुम कहीं, और भटको. अब थोड़ा मन का अनुसंधान करिए. कहाँ है आपका मन, किसको किसको दे के रखा हुआ है. मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता. अरे इतनी लंबी लिस्ट होगी ना आपकी, बकेट तो छोटी पड़ जाएगी, समंदर की जरूरत पड़ जाएगी. तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आपके प्रश्न मैं कल ले लूंगी. देखो हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपके साथ ऐसे खुल के बात करते हैं. आपका प्रश्न जब पढ़ती हूं तो मैं वो कहती हूं जो मुझे लगता है आपके हित में. हम किसी का मन नहीं दुखा रहे,
अब अगर हम किसी बात पे कुछ चुटकुला भी कह दें तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आप कभी कभी बड़े गंभीर हो जाते हो गलत मुद्दों पर, तो थोड़ा फिर मैं हल्का कर देती हूँ, छोड़ दो उसको। पर हम आपसे, आपको खबर ही नहीं है, जैसे आपको ये खबर नहीं थी ना आज तक कि परमात्मा आपकी राह तक रहे हैं, ऐसे आपको ये भी नहीं पता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप जानते ही नहीं है इस बात को। यही तो अफसोस है। तुम शब्दों को ढूंढते हो पर हमारे हृदय को नहीं देखते हो, क्योंकि तुमने अपना मन तो लगा रखा ना दुनिया देखने में, इसलिए हमारा हृदय कहां से देखोगे तुम। तो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए कभी कभी थोड़ा कठोर शब्द भी बोल देती हूं मैं, पर वो इसलिए नहीं कि आपको हम दुखी या अपमानित करें, बल्कि इसलिए कि कभी कभी वही तरीका ठीक होता है। बट नो दिस, नो दिस वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली नो दिस इन योर हार्ट। तुम्हारे बच्चे तुम्हें उतना प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारे जन्म देने वाले तुम्हें उतना प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारे भाई बंधु तुमको उतना प्यार नहीं कर सकते हैं। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि जिस प्यारे प्रभु से तुम बिछड़े हो, तुमको उससे हम मिलाना चाह रहे, इससे ज्यादा और प्यार किसको कहोगे। दूसरे फंसाना चाह रहे, हम निकालना चाह रहे। तुम अपना घर भूल गए हो, तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिलाना चाह रहे हैं, तुम्हें ईश्वर को भूल गए हो, दुनिया में भटक गए हो। दुनिया भी उसी की है ऐसे तो, पर प्यारे को याद रखो ना, फिर घूम लो दुनिया। प्यारे को तो याद रखो, तो हमें प्रभु न भूलें, हमें गुरु न भूलें, और फिर करते रहो दुनिया के काम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर मन न देना दुनिया को। मन दे दोगे तो तुम्हारे मन को पीस के, कूट के, मार के ये वापस करेंगे तुम्हें। मन दो प्रभु को तो फूल की तरह वो संभाल के रख लेंगे प्यार से। I don't know why, but every day when I'm looking in my application to select what to sing, and somehow I have a huge collection. This is specially in-house application made by my disciples here. Name it and it is there. And yet every time I am always picking up Swami Brahmanand's composition. I don't know why. कोई षड्यंत्र चल रहा, some conspiracy is on. So before we move into your questions, see lot of stuff to be done. एक मन होता है पहले आपको बैठाएं, थोड़ा बैठने का अभ्यास हो जाए, फिर लगता है नहीं समझा लें आपकी चिट्ठियां हैं, फिर लगता है वो बोल लूं जो मुझको बोलना है। बहुत कंफ्यूजन है यार। so थोड़ा थोड़ा सब करने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ करेंगे ब्रह्मानंद जी के इस भजन के साथ। बलिहारी मैं बलहारी, मैं गुरु चरण कमल पर मैं वारी, मैं गुरु चरण कमल पर वारी में। वारी is something pretty unknown to Western culture. You can say it means sacrificing my ego on you, and it also means offering myself to you. So whichever suitable meaning you can pick that. But Vari is like a more of a maternal instinct. When mom sacrifices her sleep and rest time to take care of the child, that is expression of her being Vari.
और बलिहारी, when you give more strength to worry, it becomes balihari. बलिहारी मैं गुरु चरण कमल पर वारी, मैं गुरु चरण कमल पर वारी, वारी दो नैना मारे चौं दिशा छाए घोर अंधेरे, सतगुर अंजन भर भर के रे निर्मल नजर उघारी मैं